इफ़ यू थिंक बिग योर वर्ल्ड विल बी बिग। इस थॉट को टेस्ट करने के लिए मैंने आज का जो अपना स्लॉट बनाया है वो 12 घंटे का है, स्टडी स्लॉट, और इसी के साथ मैं लाइब्रेरी पहुंच गई थी। पहला स्लॉट मैंने जो स्टार्ट किया वो इस रिवीजन का था, जो कि पॉलिटी का रिवीजन है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लाइब्रेरी जाके पहला स्लॉट किस चीज़ का करते हैं, पहले क्या स्टार्ट करते हैं। मैं तो सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करती हूँ, और मैंने यूपी पीसीएस 2025 के लिए सबसे पहले स्टार्ट किया है पॉलिटी सब्जेक्ट, जो कि इजी होता है। तो मैंने सोचा पहले इसको कवर कर लेती हूँ, उसके बाद टफ सब्जेक्ट जो आते हैं जैसे इकोनॉमी है मैं उसको कवर करूँगी। तो उसके लिए मैंने रिवीजन किया, फिर घटना चक्र लगाया, और घटना चक्र के साथ साथ मैं नोट्स भी बनाती हूँ, अपने नोट्स रिवाइज करती हूँ कई बार। करेंट अफेयर के स्लॉट किए मैंने, और इसी के साथ ही मैं लंच करने आ गई थी कम रूम पे। फिर मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैं दोबारा गई लाइब्रेरी, और इसी के साथ मैं अपना दोबारा दोबारा गई। तो दोबारा स्लॉट जो है मैंने अपना रिवीजन का लगाया, रिवीजन के साथ ही मैंने घटना चक्र पढ़ा। घटना चक्र जो है बहुत ही उपयोगी बुक है, तो इससे क्या होता है कि जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं वो मोटी मोटा रिवाइज हो जाता है। तो मैं वही स्टार्ट करती हूँ। रात के 9 बज गए थे, मैं लाइब्रेरी से घर आ गई थी। घर आके फ्रेश अप होके मैंने लुसेंट से रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। लुसेंट बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप हिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं या ज्योग्राफी का, इन दोनों के लिए बेस्ट है। इकोनॉमी के लिए भी है, और पॉलिटी के लिए क्या होता है कि इसमें कुछ आर्टिकल कम दिए हुए हैं, तो आप इसके लिए कोई और बुक जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है आप उसको रिकमेंड मैं करूँगी। मैं लक्ष्मीकांत से ही पॉलिटी पढ़ती हूँ। इसके साथ ही मैं रिवीजन कर रही थी भूगोल का, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी लाइब्रेरी से पढ़ के आई थी, तो मैंने उसका रिवाइज किया। मेरी आदत है जब तक मैं रिवाइज नहीं करती कोई चीज़, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करती हूँ तभी जाके मुझे याद होता है। तो मैं इसे मेमोराइज करती रहती हूँ जब भी मैं खाली होती हूँ। मैं थॉट्स को, या जो इसमें चार्ट दिए हुए हैं, इतिहास के बहुत अच्छे अच्छे चार्ट दिए हुए हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस बुक को। और वन लाइनर के जितने भी सेशन होते हैं, जैसे आप यूपी पेट की यूपी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी लूसेंट बेस्ट है। यहाँ से ही इतिहास के जितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ से फंस जाते हैं इजिली। हाँ, एक आध क्वेश्चन होता है जो आउट ऑफ बुक होता है, तो वो तो 100% किसी बुक से नहीं आता है, तो आप इसके लिए एक बार देख सकते हैं। मैं मोस्टली लुसेंट से ही पढ़ती हूँ, जो कि कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैं इससे पढ़ती हूँ। जैसे ज्योग्राफी बहुत बेस्ट दिया हुआ है, आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं वो भी बेस्ट है। फिर मैंने घटना चक्र लगाया। घटना चक्र जो होता है क्या है, यूपी पीसीएस के लिए बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि आप घटना चक्र लगाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कैसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, और कई दफ़ा क्या होता है कि टॉपिक रिवाइज भी होते रहते हैं, प्रश्न रिवाइज होता है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब एग्ज़ाम में केवल 60 दिन बचे हुए हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी मैं कवर कर सकूँ। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि आज मैंने 12 घंटे का अपना स्लॉट रखा था, तो मैं पढ़ती गई, टाइमर लगा के मैं पढ़ती हूँ। मैंने एक छोटी सी वॉच ले रखी है जिसमें कि मैं टाइमर सेट करती हूँ, पढ़ती हूँ, और रेगुलेशन उससे बढ़ता जाता है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, वीकली आपका कितना आवर्स हो रहा है, कितनी आप मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसे कैलकुलेशन के लिए आप भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई स्टॉप वॉच लीजिए, आप उसमें कैलकुलेट करिए कि आपका टाइम कितना जाता है, कितना पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे कैलकुलेट करती हूँ। अब पेपर को बहुत कम दिन बचे हैं। एंजाइटी एंजाइटी फील करने से बेटर है कि जल्दी से जल्दी सारे सिलेबस जितने हैं उसको कवर किया जाए, और कुछ मॉडल पेपर लगाए जाएँ। तो मॉडल पेपर तो मेनली मैं ध्येय का लेती हूँ, दृष्टि का ले लेती हूँ, संस्कृति आईएएस का लेती हूँ। आप भी इसमें से कोई भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे पेपर बनाए जाते हैं। और ये जो बुक है रेत की मछली, ये मैंने नई नॉवेल परचेज करी है। मुझे नॉवेल पढ़ना एक्चुअली बहुत पसंद है, तो मैं रात को सोने से करीब 10-20 मिनट पहले मैं नॉवेल्स के कुछ पेज पढ़ लेती हूँ। तो रेत की मछली जो बुक है वो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। मैंने आज ही मंगाई है, आज आया मेरा। तो मैंने इसके कुछ पेजेस पढ़े जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको भी पसंद है नॉवेल्स पढ़ना तो मैं रिकमेंड करूँगी। पूरा पढ़ने के बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ कैसा होगा, लेकिन अभी कम से कम मैंने 20-25 पेज इसके पढ़े, और ये काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। अगर आपको पसंद है नॉवेल पढ़ना तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे बहुत सस्ती बुक हैं, तो ऐसे मैं ख़रीदती रहती हूँ। मुझे लिखने का और पढ़ने का दोनों का बहुत शौक़ है। मैं सोने से पहले नॉवेल ज़रूर पढ़ती हूँ, करीब आधा घंटा, कभी-कभी 1 घंटे भी पढ़ती हूँ। और संडे को मैं मोस्टली रखती हूँ कि कुछ नॉवेल्स पढ़ी जाएँ, जिससे माइंड फ्रेश रहता है। रोज़ एक ही सब्जेक्ट पढ़-पढ़ के हमें बहुत एंग्ज़ायटी फ़ील होने लगता है, तो थोड़ा-सा अलग हो जाता है।
रोड मैप से हट के थोड़ा-सा हो जाता है, तो ये सही रहता है, हेल्थ के लिए भी ठीक रहता है और बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। अपने इंटरेस्ट का आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे पढ़ाई से हट के कुछ मिनट कुछ दीजिए अपने आप को, जिससे कि अच्छा फ़ील हो। और आज मैंने सब पढ़ने के बाद भी मेरा 10 घंटे ही हो पाया था, मैं 12 घंटे नहीं पढ़ पाई थी। और कल नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी कि 12 के 12 मैं अपने पूरा कर सकूँ। बाय। अब गुड नाइट, मैं अब चली सोने।